आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल की जो 6000 वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं जल्द ही, जो सीईटी बेस्ड होंगी, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी स्टेज रहेगी, कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जो सीईटी बेस्ड वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो मेल्स के लिए वैकेंसी हैं वो टोटल हैं 5000 और फीमेल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं 1000। सो ये दोनों कैटेगरी में क्या है, मेल्स में और फीमेल्स में 10-10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 5000 वैकेंसी हैं 10 गुना, 1000 वैकेंसी है 10 गुना। तो ये मेल्स में तो बुलाया जाएगा 50,000 कैंडिडेट्स को, फीमेल्स में बुलाया जाएगा 10,000 कैंडिडेट्स को। ठीक है, सो 10,000 कैंडिडेट और 50,000 कैंडिडेट्स को कौन सी स्टेज में बुलाया जाएगा ये बता देते हैं आपको। सो इस प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज है हमारी पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले मेल्स के केस में बता देते हैं आपको। ठीक है, मेल्स के केस में फिजिकल मेजरमेंट में दो चीज़ें मेज़र होनी है, एक हाइट और एक चेस्ट। ठीक है, सो मेल में क्या है, हाइट कितनी रहेगी, जनरल कैटेगरी में रहेगी वो 170 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा, और बीसी या फिर एससी कैटेगरी में क्या रहेगी 168 या फिर 168 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा। ये हाइट रिक्वायरमेंट है पीएमटी के लिए मेल कैंडिडेट्स की। और इसमें चेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मेल कैटेगरी में चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जनरल के लिए है 83 सेंटीमीटर इन एक्सपेंडेड। ठीक है, और बीसी या फिर एससी कैटेगरी के लिए है 81 सेंटीमीटर इन एक्सपेंडेड। और दोनों ही कैटेगरी में, जनरल में और बीसी एंड एससी में 4-4 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब ये, इन एक्सपेंडेड का मतलब है कि 83 सेंटीमीटर बिना फुलावट के। ठीक है, और एक्सपेंडेड है ये हो जाएगी जैसे 87 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरल कैटेगरी में, और ये हो जाएगी 85 सेंटीमीटर एससी और बीसी कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया मेल में हाइट और चेस्ट। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे फीमेल के केस में पीएमटी में क्या रहेगा। फीमेल के केस में पीएमटी में सिर्फ हाइट मेजर होगी। ठीक है, उसमें कितनी हाइट रिक्वायरमेंट है फीमेल के केस में पीएमटी में, जो जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट है फीमेल कैंडिडेट्स की वो है 158 सेंटीमीटर या 158 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा। और जो बीसी या फिर एससी कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है वो है 156 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा, फीमेल्स के लिए हाइट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया पीएमटी स्टेज मेल्स और फीमेल्स के लिए। इसके बाद क्या हुआ, जो इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे, फर्स्ट स्टेज को पीएमटी को, उसको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज है हमारी पीएसटी। ठीक है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें रेस होगी। ठीक है, रनिंग होगी दोनों की, मेल्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सो मेल्स के केस में जो कितनी दौड़ है वो है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी मिनट में, 12 मिनट में। 12 मिनट्स में 2.5 किलोमीटर दौड़ करनी है आपने, रेस करनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है फीमेल। ठीक है, फीमेल के केस में क्या है, 1 किलोमीटर दौड़ है, जो कि कितनी मिनट में करनी है, 6 मिनट में करनी है। ठीक है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। फिर आ जाता है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उसमें 1 किलोमीटर कितने मिनट में करनी है, 5 मिनट में।
ठीक है। एक्स सर्विसमैन में 1 किलोमीटर है, 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। सो इन्हीं तीनों केस में क्या है, सिर्फ 12, 6 और 5 मेल फीमेल और ESM कैटेगरी में क्या है, हमने जितना टाइम दिया गया है सिर्फ उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। इसमें एक्सीलेंट का कोई नंबर नहीं है, चाहे कोई पूरी 12 मिनट में कंप्लीट करे, चाहे कोई 10 मिनट में करे, तो दोनों के ही सिर्फ ये क्वालिफाइंग है स्टेज, ठीक है। मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जो इस स्टेज को क्लियर कर जाएगा वो अगली स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। वो कैंडिडेट अगली स्टेज में भेज दिया जाएगा। तो थर्ड स्टेज है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में क्या है, रिटन एग्ज़ाम है, टोटल मार्क्स हैं रिटन एग्ज़ाम के, टोटल मार्क्स कितने हैं 94.5, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 0.945 मार्क्स कैरी करेगा। तो 100 इंटू में 0.945 इज इक्वल टू 94.5, ठीक है। सो ये टोटल मार्क्स हैं एग्ज़ाम के। और ड्यूरेशन है इसमें कितना है, ड्यूरेशन है रिटन एग्ज़ाम का 90 मिनट्स, ठीक है। मतलब 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें ज़्यादा वेटेज क्या रहेगी, रिटन टेस्ट में ज़्यादा वेटेज आप सभी को पता है हरियाणा जीके की रहेगी, ठीक है। ठीक, हरियाणा जीके की ज़्यादा वेटेज रहेगी, अप्रोक्स 70 to 75% आइडिया है इतनी रहने की इसमें वेटेज, ठीक है। सो हरियाणा जीके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने चैनल पे अभी क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, जो हरियाणा जीके का होगा, जिसमें डेली बेसिस पे एक वीडियो मिनिमम डाली जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपका जो हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा और एक जेन्युइन कंटेंट दिया जाएगा आपको, अच्छा, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से करा दी जाएंगी कवर, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि ट्रिक से आपको समझाया जाए, बताया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सबके साथ। अब क्या है इसमें, ये तो हो गए 94.5 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम के। इसमें NCC कैंडिडेट्स के लिए 3 मार्क्स और रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें अगर लेवल A सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 1 मार्क, अगर आपके पास लेवल B है तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और अगर आपके पास लेवल C है तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक के रखे गए हैं, सोशियो इकोनॉमिक के रखे गए हैं 2.5 नंबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद जितना भी बच्चा, ये रिटन एग्ज़ाम के नंबर हैं, इसमें मार्क ऐड हो जाएंगे NCC के, प्लस इसमें ऐड हो जाएंगे 2.5 सोशियो इकोनॉमिक के। तो टोटल 100 में से लिस्ट लगेगी आपकी फाइनल लिस्ट, ठीक है। जो जितना स्कोर करेगा उस हिसाब से सबकी लिस्ट में मार्क्स आ जाएंगे या रिज़ल्ट आ जाएगा, कौन कहाँ स्टैंड करता है या किसका सिलेक्शन हुआ है या किसका नहीं हुआ है। सो ये रही कंप्लीट डिटेल। 3 स्टेज रहेंगी जैसा कि बता दिया आपको, PMT, PST और रिटन टेस्ट, ठीक है। इसके